जय हिंद और जोहार। आज का मेरा ये वीडियो मेरी ज़िंदगी का सबसे खास वीडियो होने वाला है। आज तक मैंने किसी भी वीडियो में इतनी मेहनत नहीं की जितना मैंने इस वीडियो पर किया है। मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी वीडियो में जितना मेहनत नहीं लगा उससे कहीं ज़्यादा मेहनत इस वीडियो में लगा है। ये एक ऐतिहासिक वीडियो है जो झारखंड के हर एक युवा तक देखना है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं झारखंड के सबसे बड़े जननायक भगवान बिरसा मुंडा की। मैं ये वीडियो 15 नवंबर को ही ले आता, लेकिन मैंने सोचा कि जो झारखंड के सबसे बड़े मसीहा है उनके बारे में वीडियो बहुत डीप रिसर्च करके बनाना चाहिए। इसलिए मैंने 2 महीने इस वीडियो के ऊपर काम किया, तब जाकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और झारखंड के हर एक नौजवान युवा साथी तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम करें कि देखिए आपके धरोहर में कितने महान एक व्यक्ति मौजूद थे, भगवान बिरसा मुंडा। चलिए शुरू करते हैं। महान दार्शनिक चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में कहा था कि यदि किसी दुश्मन को परास्त करना है तो उस दुश्मन के देश में, उसके समाज में उसकी संस्कृति का विनाश कर दो, उनकी सभ्यता और संस्कृति का विनाश कर दो। और कुछ ऐसा ही हमारे समाज में हो रहा था बिरसा मुंडा के शासनकाल के समय। अंग्रेजों के द्वारा हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को मिटाई जा रही थी। भगवान बिरसा मुंडा कौन थे? भगवान बिरसा मुंडा आइए देखिए दोस्तों। आदिवासियों के लिए भगवान, लोग इन्हें धरती आबा कह के बुलाते हैं। इनके ऊपर किताब लिखी गई गांधी से पहले गांधी, गांधी बिफोर गांधी, जिसके ऊपर फिल्म भी बन रही है। झारखंड के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी जिनकी तस्वीर भारत की संसद में लगी हुई है। झारखंड के अधिकांश पर्यटन स्थल, इमारत, राजकीय धरोहर एवं क्षेत्र इन्हीं के नाम पर स्थित है। कैसे ये एक सामान्य इंसान से भगवान बन गए, इनके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। बिरसा मुंडा की कहानी को समझने के लिए दोस्तों कुछ टर्म्स को जानना जरूरी है। आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है उलगुलान, जिसका हिंदी में अर्थ होता है क्रांति, रिवॉल्यूशन। और दूसरा होता है दीकू। दीकू का मतलब उस समय हुआ करता था जमींदार या साहूकार, जो आदिवासियों के जमीन, जंगल, घरों को छीन लिया करते थे, जब्त कर लिया करते थे। बिरसा मुंडा के उलगुलान को समझने के लिए सबसे पहले आपको 1973 के स्थायी बंदोबस्त नीति को समझना पड़ेगा। और अगर उतना भी नहीं समझो तो आप 1764 में बक्सर की जो लड़ाई हो रही थी उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। आपको पता है कि 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई होती है, जिस पर बंगाल पर कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का। जब बंगाल पर कब्जा हो जाता है और उस समय बंगाल के अंतर्गत आते थे हमारा झारखंड, उड़ीसा, अभी का बंगाल, बिहार और बांग्लादेश। बंगाल इतना बड़ा हुआ करता था एक जमाने में। और उसी समय जब अंग्रेजों का शासन लागू हो गया संपूर्ण बंगाल के क्षेत्र में, तो अंग्रेज जो है टैक्स लेना शुरू कर दिए जमींदार से, और जमींदार टैक्स लिया करते थे किसानों से और ग्रामीण लोगों से। अंग्रेज बंगाल में 3 प्रकार से शोषण करते थे। पहला था कल्चरल अटैक, यानी कि अंग्रेज ने सबसे पहले सभ्यता को विनाश करने के बारे में सोचा। आपको पता है कि बिरसा मुंडा के शासनकाल में बिरसा मुंडा खुद पढ़ने के लिए जब गए थे तो वो क्रिश्चियन धर्म को उनको धारण करना पड़ा था। तो लोगों के कल्चर, सभ्यता को खत्म करने का सबसे पहला तरीका इन्होंने अपनाया। दूसरा है कि लैंड रेवेन्यू अटैक, यानी कि जमीनों में खेती करने के बदले आपको कर देना पड़ेगा। दूसरा अंग्रेजों का तरीका था। तो लोगों को शोषण करने का तीसरा तरीका था इनका रेलवे का निर्माण। जब रेलवे का निर्माण हो रहा था तो झारखंड में आदिवासियों का जो जंगल हुआ करता था उनको काटा गया, उनके साफ सफाई करवाई गई और खुद आदिवासियों के द्वारा जबरदस्ती ये काम करवाया जाता था। इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले डिटेल में। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि अंग्रेज किस तरह से शोषण करते थे झारखंड में। आइए दोस्तों अब बिरसा मुंडा के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म होता है 15 नवंबर 1875 ईस्वी में झारखंड के खूंटी जिले में उलीहती गांव में इनका जन्म होता है। उस समय ये लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता था, बंगाल प्रेसिडेंसी में। जन्म इनका बृहस्पति को होता है, इसीलिए इनका नाम पड़ जाता है बिरसा। पिता का नाम था सुगना मुंडा, माता का नाम था कर्मी हाटू, है ना। उन दिनों रोजगार की बहुत ज्यादा समस्याएं थी, इसलिए इनके माता पिता उलीहतू गांव से रोजगार की तलाश में अपने एक भाई यानी कि बिरसा मुंडा के चाचा के यहाँ चले जाते हैं कुरुमबड़ा गांव। कुरुमबड़ा गांव में वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पर इनके पिता को जमींदार के यहाँ पर नौकरी मिल जाता है। वहाँ पर उनके चाचा जी जो इनको काम पर लगा देते हैं। बिरसा मुंडा को बचपन में भेड़ बकरी गाय चराने का काम मिलता है, लेकिन थे बहुत नटखटे। जब इन्हें भेड़ चराने के लिए भेजा जाता था, ये भेड़ को छोड़ करके मस्ती से पेड़ के ऊपर बैठ करके बांसुरी बजाया करते थे। माँ भी परेशान थी कि तुमको दिन भर का कोई काम नहीं देते, एक छोटा सा काम देते हैं कि भेड़ों को, बकरियों को, गायों को तुम चरा लाओ, लेकिन उनको भी तुम छोड़ देते हो जंगलों में और तुम खुद बांसुरी बजाया करते हो, है ना।
जंगलों से फल तोड़ करके खाया करते हो, तो तुमको एक काम देते हो, वो काम भी आपसे ठीक से नहीं होता है ना। तो बिरसा मुंडा थोड़े से शरारती थे, बदमाशी किया करते थे, शरारती मिजाज के थे, बांसुरी बहुत अच्छा बजाया करते थे, है ना। तो भगवान कृष्ण की तरह थे, है ना, नटखट। आगे बात करें, परेशान होकर के माँ बाप ने देखा कि ठीक से ये जो है बकरी गाय नहीं चला रहे हैं, तो माँ बाप परेशान हो गए, पढ़ाई लिखाई करते नहीं थे और ना ही ठीक से बकरी वगैरह चलाया करते थे। तो परेशान होकर के माता पिता इनके मामा के गांव अयुभाटू गांव में भेज देते हैं। अयुभाटी गांव जो है ये सलगा के निकट था, सलगा एक क्षेत्र है, तो सलगा का ही एक विद्यालय हुआ करता था, यानी कि अयुभाटी गांव इसी सलगा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। उसी के विद्यालय में 2 वर्षों तक बिरसा मुंडा जो है पढ़ाई करते अपने मामा के यहाँ। संचालक उनके रहते हैं जयपाल नाग। इनके शिक्षक जयपाल नाग जब इनकी प्रतिभा को देखते हैं कि इनको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि है, तो इनको बोलते हैं कि आप ईसाई मिशनरी स्कूल में जाकर के आगे की पढ़ाई करो, चाईबासा चले जाओ पढ़ाई करने के लिए, यहाँ से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई आपको वहाँ पर मिलेगी। बिरसा मुंडा इसके बाद 2 साल के बाद अपने घर वापस लौट जाते हैं, अपने घर वापस लौट जाते हैं। यहाँ तक की कहानी आप अपने दिमाग में रखिए। अब कुछ और टर्म्स को हम लोग जान लेते हैं। उस समय अंग्रेज किस तरह से आदिवासियों का शोषण किया करती थी, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अंग्रेज रेलवे का निर्माण उस समय कर रहे थे और रेलवे के निर्माण करने के लिए जबरन आदिवासियों की जमीन को, जंगलों को काटना उन्होंने शुरू कर दी। ब्रिटिश सरकार, जमींदार, ठेकेदार, बड़े व्यवसाय मिलकर के आदिवासियों की जमीन को हड़प रहे थे। आदिवासियों को अपनी खेती करने के लिए भी जमींदार को टैक्स और भूमिगत उपज का हिस्सा देना पड़ता था। आदिवासी जनता अंग्रेजी हुकूमत, जमींदार, जागीरदार और सेठ साहूकार व्यवसायी से हर दिन शोषित हो रही थी। आदिवासी इनके यहाँ नौकर हुआ करते थे। आप बोलेंगे कि वे आदिवासी जो उग्र स्वभाव के होते हैं, हमेशा गुस्सेले होते हैं, गुस्सा जाते हैं जल्दी, उनको नौकर कैसे बना लिया गया? पहले वो शांत स्वभाव के थे। भगवान शंकर बहुत शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जब वो रुद्र रूप धारण करते हैं तब तांडव होता है, तब उनके सामने कोई नहीं आता। तो उसी तरह आदिवासी है, बहुत शांत स्वभाव के आज भी है। इनको छेड़ोगे तब ये आपको नहीं छोड़ेंगे। शादी समारोह भी अगर आदिवासी किया करते थे, किसी बच्चे का जन्म होता था, किसी का घर में मृत्यु होता था, उसके बदले जो भोज करना होता था, उस भोज कार्य में भी इनको टैक्स देना पड़ता था सरकार को। जमींदारों के लिए पालकी बनाया करते थे आदिवासी, और उस पालकी को खुद कांधे में लेकर के ढोने का काम भी आदिवासियों को करना पड़ता था। जंगलों की जबरन कटाई कर रहे थे, जानवरों की जब्ती हो जा रही थी। किसी अंग्रेज को मन किया कि उसे आज मटन खाना है, तो आदिवासियों के बकरे को उठा कर ले आए। कभी बीफ खाने का मन किया तो गायों को उठा करके ले आए। आवाज़ उठाने वालों को जान से मार देना आम बात था। कोई अगर इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन करेगा तो जान से मार देना आम बात था। सरकारी अधिकारी, जमींदारों पर अगर मुकदमा दायर किया जाता था तो मुकदमा का सारा खर्च की भरपाई खुद आदिवासियों को करना पड़ता था। यानी कि अगर आप केस भी कर देंगे तो सारा केस का जितना भी खर्च होगा, आपकी भी तरफ से और उसकी तरफ से भी जो खर्च होने वाला है, वो सारा खर्च आपको भुगतान करना पड़ेगा। पहले तो इनको कंप्लेन तक दायर नहीं होती यहाँ पे किसी थाने में। इसी माहौल में बड़े हो रहे थे झारखंड के जननायक बिरसा मुंडा। वहाँ पर मैंने खत्म किया था कि किस तरह से बिरसा मुंडा अपनी 2 साल की पढ़ाई मामा के यहाँ खत्म करने के बाद अपने गाँव आ जाते हैं, और उसी बीच ये सब दरमियान ये सब घटनाएं जो है संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में ये सब घटनाएं हो रही थी। आगे देखिए दोस्तों, ये सब घटनाएं अभी कई सालों तक चलती रहेगी। अभी जो मैंने यहाँ पर बात किया है, ये सब घटनाएं कई सालों तक चलती रहेगी लगातार, है ना। जमींदारों साहूकारों का जो जुल्म करने का रवैया था वो दिन का दिन बढ़ता जा रहा है। इधर एक तरफ भगवान बिरसा मुंडा भी बड़े हो रहे हैं। आगे बात करो, आगे की पढ़ाई के लिए चाईबासा इंग्लिश मिडिल स्कूल चले गए। वहाँ पर जाना, अगर इस स्कूल में पढ़ने के लिए, चाईबासा इंग्लिश मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए लोगों को क्रिश्चियन बनना पड़ता था, तो भगवान बिरसा मुंडा भी जो है ईसाई धर्म अपनाते हैं। और ईसाई धर्म अपनाने के बाद बिरसा मुंडा का नाम पड़ जाता है बिरसा डेविड, जो बाद में बिरसा दाऊद बन जाता है। इनके गुरु जयपाल नाग ने इन्हें अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। जयपाल नाग इनके शिक्षक ने बोला था कि आप अपनी संस्कृति को कभी मत भूलना। तो ये अपने साथ ईसाई स्कूल, भगवत गीता और रामायण को ले गए। वहाँ पर ये छुप छुप करके पढ़ा करते थे। अंग्रेजों के द्वारा आदिवासी समाज जिस तरह से शोषित हो रहा था, भगवान बिरसा मुंडा इसको भली भांति जानते थे। इसीलिए उनको उनसे बचाने के लिए बचपन से ही उनको सोच थी कि आदिवासी समाज को हम छुटकारा देने की काम करेंगे। हम ही वो जननायक बनेंगे जो आदिवासी समाज में ये जो भेदभाव हो रहा है, जो उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से परेशान किया जा रहा है अंग्रेजी सरकार, जमींदार, जागीरदारों के द्वारा, उस सबको दूर मैं करूँगा। और इसीलिए भगवान बिरसा मुंडा यहाँ पे मिशनरी स्कूल में गए थे, ताकि ये उनका ज्ञान ले सके और नॉलेज के माध्यम से कि किस तरह से अंग्रेज क्या नीति अपनाता है कि हम लोगों को वो कब्जा कर लेता है बहुत ही कम तादाद में। उन्हीं सब चीज़ों को सीखने के लिए ये बस मिशनरी स्कूल गए थे, और इनका कोई इंटेंशन नहीं था। ओनली ज्ञान लेने के लिए कि किस तरह से इस अंग्रेजों को खदेड़ा जाए, उस ज्ञान को लेने के लिए मिशनरी स्कूल गए थे।
आगे बात करें दोस्तों, ईसाई स्कूल में वो बस्ते में मैंने बोला कि भगवत गीता और रामायण रखते थे। ईसाई स्कूल में छात्र अपने धर्म और संस्कृति के खिलाफ भड़काया जाता था। यहाँ पर देख रहे हैं कि पादरी, इनके जो शिक्षक हुआ करते थे ईसाई स्कूल में, जबरन इनके धर्म के खिलाफ इनको भड़काया जाता था। बोला जाता था कि आदिवासी समाज में धोखेबाज लोग रहते हैं, छल कपट करते हुए लोग गुलाम होते हैं, तुम अगर ईसाई बन जाओगे तो तुम राजा बन जाओगे। इस तरह का प्रवचन जो है ईसाई स्कूल में सिखाया जाता था। इन्होंने कई वर्षों तक बर्दाश्त किया। ये बर्दाश्त की सीमा 4 साल तक गई। 4 साल जब इनका लगा कि मेरा नॉलेज सफिशिएंट हो चुका है, तो ये चाईबासा स्कूल में एक दिन अपने शिक्षक से भिड़ जाते हैं और अपने शिक्षक को बोलते हैं कि मेरा आदिवासी समाज की संस्कृति और सभ्यता गलत नहीं है, गलत तुम हो। तुम हमारे राष्ट्र में, तुम हमारे देश में, तुम हमारे जल जंगल जमीन में कब्जा करने के लिए आए हो, तो गलत तुम हो, गलत हम नहीं हैं। और बिरसा मुंडा इतना बोल करके आदिवासी स्कूल छोड़ करके वापस से अपने गाँव चले जाते हैं। वापस से अपने गाँव चले जाते हैं, ये ईसाई स्कूल को त्याग देते हैं। आगे बात करें दोस्तों, बिरसा मुंडा चाईबासा से अपने घर लौट जाते हैं। देश में उस समय अकाल का दौर था, खाने को कुछ नहीं था। आते हैं, माँ को बोलते हैं कि माँ कुछ खाने को लाओ ना। घर में एक अनाज का दाना नहीं था, माँ क्या बना करके लाती? तो माँ बोलते कि रुको बेटा, पापा गए हैं जंगल, कुछ लेकर के आएंगे। पिता जब आते हैं तो पिता जंगल से कुछ फल तोड़ करके लाते हैं, कुछ जंगली फल तोड़ करके लाते। कुछ ऐसे घास हुआ करते थे उस जमाने में जिसको खाया जा सकता था इंसानों के द्वारा। उस घास को, उन पेड़ पौधे पत्तियों को लेकर के आते हैं और कुछ फलों को लेकर के आते हैं। उसी से बिरसा मुंडा अपना भूख मिटाते हैं। अकाल का दौर उस समय इस हद तक हो चुका था कि हर दिन कोई ना कोई आदिवासी मर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अंधविश्वास था। अंधविश्वास से लोग पीछे नहीं हट रहे थे। जब किसी औरत का देहांत होता था, किसी व्यक्ति के पत्नी का या किसी औरत का देहांत होता था, तो उसके साथ आभूषण, सोने जवाहरात जो भी होता था, आभूषण कर्जा लेकर के कहीं से भी लाए वो आदमी आभूषण जो है उस मृत शरीर के साथ जमीन में दफन कर दिया करता था। बिरसा मुंडा जब इस चीज़ को देखते हैं, चूँकि उनके परिवार में बहुत दुख था, तकलीफ था, भाई बहन हर समय भूख से छटपटाते थे, रोते थे। भगवान बिरसा मुंडा ने बोला कि ये तो अंधविश्वास है। एक तरफ इंसान भूखे मर रहा है, दूसरी तरफ ये लोग मृत शरीर के आभूषण देने का काम कर रहे हैं। ये आधी रात को जाते हैं और एक मृत शरीर से, जिसको ज़मीन में दफन कर दिया गया था, उससे जो है उसका आभूषण निकाल लेते हैं। उसको साहूकार के पास बेच करके उसके बदले में अनाज ले आते हैं। माँ जब देखता है कि इन्होंने, बिरसा मुंडा ने ये इतना बड़ा गलत काम किया है, तो माँ जो है बहुत गुस्से में, क्रोध से ललायित हो जाती है। बिरसा मुंडा को धक्का दे करके घर से बाहर निकाल देती है और बोलती है कि तुम मेरा बेटा नहीं है, तुमको हम इसीलिए पढ़ने के लिए भेजे थे, ये सब काम करने के लिए। तुम चोरी करोगे, मक्कारी करोगे, हम लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन चोरी मक्कारी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिरसा मुंडा को बहुत दुख होता है और वो जंगलों में चले जाते हैं। कई दिनों तक गायब हो जाते हैं। माँ बाप उनको खोजने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ जंगल में जाकर के बिरसा मुंडा जो है ध्यान करना शुरू कर देते हैं, तपस्या करना शुरू कर देते हैं। उसी समय आते हैं सिंह बोंगा। कहानियों में यह मान्यता है कि आदिवासियों के सबसे बड़े देवता में से एक है सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा आकर के जब वो तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस मेडिटेशन के दरमियान बिरसा मुंडा को आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि तुम ही हो इन आदिवासियों के जननायक। अब आगे जाकर के इन आदिवासियों को जगाने का काम करो, ये जो शोषित हो रही है इसके खिलाफ बचाने का काम करो। बिरसा मुंडा वापस खुद ब खुद अपने गाँव आ जाते हैं। गाँव आने के बाद एक चमत्कार होता है। बिरसा मुंडा पूरी तरह से बदल चुके थे। अब वो शांत स्वभाव, चंचल से शांत स्वभाव हो गए। उनकी बातों में गंभीरता नजर आती थी। जब वो स्पीच देते तो लोग बहुत ध्यान से, गंभीरतापूर्वक सुनते। बिरसा मुंडा जिस व्यक्ति को छू देते थे, बस छूने मात्र से उसकी बीमारी खत्म हो जाती थी। जड़ी बूटियों के द्वारा, जंगलों की जड़ी बूटियों के द्वारा उन्होंने कई ऐसे बड़े बड़े जो बीमारियां हुआ करती थी, लाइलाज बीमारियां हुआ करती थी, उनका इलाज उन्होंने संभव कर दिया। उनकी ख्याति इतना बढ़ गई कि लोग उन्हें बिरसा से अब धरती आबा बोलने लगे। धरती आबा के नाम से वो पूरे छोटे नागपुर क्षेत्र में प्रचलित होते हैं। दूर दराज से, रांची हो, खूंटा हो, सुंदेगा हो, लाहरदगा हो, सारे क्षेत्रों से उठ करके लोग जो है धरती आबा के पास जाते हैं और अपने परिवार के बीमारी को दिखाने का काम करते हैं, अपने परिवार को, लोगों को ठीक करने का काम करते हैं। धीरे धीरे जनसाला बढ़ता है और बिरसा मुंडा की लोकप्रियता पूरे संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब देखते हैं कि धीरे धीरे जन सैलाब आ रहा है, तो बिरसा मुंडा अपना प्रवचन देना शुरू करते हैं आदिवासियों के हित में, कि आदिवासियों को किस तरह से शोषण का सामना करना पड़ता है। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं। आदिवासियों को अपने धर्म, संस्कृति, जल, जंगल, जमीन को बचाने का उपदेश देते हैं। वो बोलते हैं कि किस तरह से तुम्हारा जमीन को हथियाया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, जमींदार किस तरह से आपके जमीन को कब्जा कर रहे हैं, तुम जमींदार की जमीन को मत दो। आदिवासियों को क्रिश्चियन धर्म अपनाने
जो अपना चुके हैं उन्हें छोड़ने के लिए और अन्य धर्म ना अपनाने की सलाह देते हैं। बोलते हैं कि तुम्हारा धर्म इतना महान है तो तुम किसी क्रिश्चियन का धर्म क्यों लोगे। और जो धर्म क्रिश्चियन धर्म अपना चुके हैं वो उस धर्म को त्याग करके मेरे द्वारा चलाए गए बिरसाई धर्म को अपनाए। बिरसाई धर्म बेसिकली आदिवासियों का ही जो प्राचीन धर्म हुआ करता था उसी का एक आधुनिक नाम था, है ना। वो चाहते थे कि वो वापस से वे लोग आदिवासी धर्म में आ जाए। बिरसाई धर्म की आस्था करके आदिवासियों लोगों को शामिल करते हैं। इसके बाद आदिवासियों को बोलते हैं कि तुम लोग मदिरा मत पियो, शराब मत पियो, हड़िया मत पियो, ये सब तुम्हें खोखला कर रहा है और इन्हीं सब के कारण तुम अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हो। धीरे धीरे सामान्य बिरसा से बिरसा धरती बाबा बन जाते हैं। मैंने बताया अंग्रेज बिरसा मुंडा की लोकप्रियता से परेशान हो गए थे, भयभीत हो गए थे। वो सोचे कि ऐसा कौन सा ऐसा इंसान आ गया जिसके मात्र पहुंचने मात्र से जन सैलाब आ जाता है। बिरसा मुंडा जहां जाते थे हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। अंग्रेजों ने एक साजिश सोची कि बिरसा मुंडा अगर ऐसा रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब आदिवासी हमारे लिए विद्रोह कर देंगे। इसीलिए वहां पर अंग्रेजी कमांडर वहां के दरोगा को, छोटा नागपुर क्षेत्र के दरोगा को बिरसा मुंडा के पास भेजते हैं और बिरसा मुंडा को जमींदार, ठेकेदार और मजदूरों को उकसाने, लोगों को क्रिश्चियन धर्म में से बिरसा धर्म में शामिल करने, अंग्रेजी सरकार के शासन के खिलाफ जनता को भड़काने के आरोप में बिरसा मुंडा और उनके पिता सुगना मुंडा दोनों को 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 2 वर्ष के लिए हजारीबाग जेल में कैद करने की सजा दिया जाता है और 50 रुपये जुर्माना लगाती। एक और कंडीशन थी कि ये जो 50 रुपये का भुगतान अगर ये लोग जुर्माना के रूप में ना कर पाए तो 6 महीने का अतिरिक्त इनको कारागाह का सजा काटनी पड़ेगी। हजारीबाग जेल में ही पिता की मृत्यु हो जाती है। बिरसा के जेल जाने के बाद ब्रिटिश सरकार और जमींदारों का जुल्म और बढ़ जाता है। एक तरफ बिरसा जेल में थे, इनके पिता का भी देहांत हो गया, वहां पर वो सरवाइव कर रहे थे, दिन बीत रहा था। दूसरी तरफ जमींदार अंग्रेज और ज़्यादा पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके थे, आदिवासियों पे अत्याचार कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा ने यो प्रभाव छोड़ा था, अब आदिवासी ईसाई धर्म अपनाते नहीं थे, बहुत मुश्किल से ईसाई धर्म अपनाते थे। यहाँ तक कि लड़ाई मारपीट कर देते थे कि अब हम अपने धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म नहीं अपनाएंगे। ये सबसे बड़ा बदलाव था जब बिरसा मुंडा को पहली बार जेल में डाला जाता है। एक तरफ जब बिरसा मुंडा जेल में थे, दूसरी तरफ बाहर की दुनिया में बिरसा मुंडा की लोकप्रियता और बढ़ रही थी। लोग बिरसा मुंडा को अपना भगवान मान चुके थे। 18 जनवरी 1898 ईस्वी को बिरसा मुंडा रिहा हो जाते हैं। जब वो रिहा होते हैं तब उन्होंने सबसे पहले यही देखते हैं कि क्या क्या हमारे आदिवासी समाज के लोग कर रहे थे। वो आकर के देखते हैं कि क्रिश्चियन धर्म आदिवासियों को ना के बराबर धारण कर रहे थे। अभी मदिरा शराब पीना आदिवासी बहुत हद तक छोड़ चुके थे। हजारों से बिरसा जी की लोकप्रियता कई हजारों में फैल चुकी थी। बिरसा मुंडा जब 2 साल पहले जेल गए थे और जिस जन सैलाब को छोड़ करके गए थे, अब वो महाजन सैलाब के रूप में बदल चुका था। आगे बात करें दोस्तों, बिरसा मुंडा जब जेल से छूट करके आते हैं तो पहले के मुकाबले अब ज़्यादा तेजी से अपनी गति बढ़ा देते हैं। जो काम पहले किया करते थे वही सेम काम अब से ज़्यादा गति से वो करना शुरू कर देते थे। पहले एक वेद का काम भी किया करते थे, लेकिन अब वो सिर्फ आदिवासी समाज को अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने का काम किया करते थे। आगे बात करें दोस्तों, बिरसा मुंडा अपना कार्य पहले से ज़्यादा गति से शुरू कर देते हैं। जेल से वापस आने के बाद सरदार आंदोलन में लोग बिरसा मुंडा के साथ शामिल हो जाते हैं। बिरसा मुंडा के इस आंदोलन से पहले, बिरसा मुंडा के इस दल से पहले झारखंड में उस समय छोटा नागपुर क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण घटना हो चुका था। पहले अंग्रेजी सरकार के खिलाफ ही, वो था सरदार आंदोलन। तो इस सरदार आंदोलन के जितने लोग रहते हैं ना, ये बिरसा आंदोलन से जुड़ जाते हैं। इससे बिरसा आंदोलन जो है और मजबूत हो जाता है। सरदार आंदोलन के लोग थे गर्म स्वभाव के, बिरसा मुंडा थे शांत स्वभाव के, इसीलिए इन्हें गांधी से तुलना किया गया था। जैसे गांधी जी पहले शांत स्वभाव के थे, लेकिन एक समय जब ऐसा आता है जब गांधी जी जो है उग्र हो जाते हैं और बोलते हैं मारो या मारो, तो उसी तरह है कि बिरसा मुंडा पहले शांत स्वभाव के थे, लेकिन जैसे ही सरदार आंदोलन के लोग बिरसा मुंडा के दल में शामिल होते हैं, वे लोग बिरसा मुंडा को बोलते हैं कि देखिए इतना दिन से जब हम शांत स्वभाव में हैं तो ओनली हम लोगों को यातनाएं सहने को मिल रही है, अंग्रेजों की यातना के अलावा हमें कुछ नहीं मिला शांत रहने पे, तो अब हमें क्रांति चाहिए। इतना बड़ा जनसैलाब, आज से पहले छोटा नागपुर क्षेत्र में इतना बड़ा जनसैलाब कभी नहीं इकट्ठा हुआ था। अगर ये सभी जनसैलाब अगर हथियार उठा ले तो संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र से हम लोग अंग्रेजों को भगा सकते हैं, और होता कुछ ऐसा ही है। सरदार आंदोलन के प्रमुख नेताओं के द्वारा इस कथन से बिरसा मुंडा प्रभावित होते हैं और एक मीटिंग का गठन करते हैं। बिरसा मुंडा 1899 ईस्वी में इसके बाद पांगुड़ा पर्वत पर बिरसा मुंडा के समर्थकों का एक विशाल जनसैलाब, एक विशाल बैठक बुलाते हैं, जिसमें 7000 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं। और इसी में बिरसा मुंडा उलगुलान का नारा देते हैं, जिसको हम लोग झारखंड में जानते हैं। उलगुलान का मतलब होता है क्रांति। बिरसा मुंडा इस बैठक में
दो झंडा लेकर के आदिवासियों के सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ उनका रहता है सफेद, एक तरफ रहता है लाल। आदिवासियों से बिरसा मुंडा कहते हैं कि बताओ इन दोनों झंडा में से किस झंडा को मैं काट दूं। अगर आप सफेद झंडा को काटने को बोलोगे तो हम लोग शांति के मार्ग में चलेंगे, अगर आप लाल झंडा को काटने को बोलोगे तो हम लोग उग्रता के मार्ग में चलेंगे। आदिवासी लोग एक स्वर में बोलते हैं कि लाल झंडा को काटकर बिरसा मुंडा नारा देते हैं कि अब इसी तरह से अंग्रेजी हुकूमत और जमींदारों का लाल रक्त खून बहेगा। इसके बाद बिरसा मुंडा अपने लोगों के साथ कुछ कमिटमेंट करते हैं। पहला कमिटमेंट था, आज के बाद कोई भी आदिवासी मांदर ढोल नहीं बजाएगा और ना ही कोई नाचेगा। जितने भी जश्न के माहौल हुआ करते थे आदिवासी ने उसके बाद समाप्त कर दिया। कोई भी आदिवासी अपना बाल और दाढ़ी नहीं बनाएगा। जितने भी आदिवासी लोग हुआ करते थे अपना बाल कंघी नहीं करेगा, दाढ़ी नहीं बनाएगा। ये बिरसा मुंडा ने आवाज उठाई। औरतों के बारे में कहा कि वो बालों में कंघी नहीं करेंगी, साथ श्रृंगार जो है नहीं करेगी। 24 दिसंबर 1899 बिरसा मुंडा इसके बाद बोलते हैं कि 24 दिसंबर 1899 क्रिसमस की रात को सभी अंग्रेज और जमींदार एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर के जश्न मनाएंगे क्रिसमस का, और उसी दिन हम लोग हमला करेंगे उन पर। और इतना कहकर बिरसा मुंडा अपने जीवन का सबसे बड़ा उपदेश, सबसे बड़ा नारा देते हैं। वो नारा था, आबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडो जाना। इसका अर्थ है रानी का राज्य समाप्त हो और हमारा राज्य स्थापित हो। अब आगे की कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देंगे। आगे की कहानी जानते हैं दोस्तों। इस बैठक के बाद शांत स्वभाव जो बिरसा दल के लोग हुआ करते थे, जो शांत स्वभाव के आदिवासी हुआ करते थे, वो उग्र हो गए और कई ब्रिटिश पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी। जो उनके सामने आता था, जो उनको शोषित करने के लिए आता था, उन लोगों की हत्या कर दिया करते थे आदिवासी लोग। थाने को जला दिया, गिरजाघरों को जला दिया, जमींदारों के घरों को जला दिया। जमींदार ठेकेदार को चुन चुन करके मारना शुरू किया। जो सामने आता था वो जान से हाथ धो बैठता था। जमींदार सरकारी अफसर की घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उनके घरों के बाहर में जहां 2 लोग हुआ करते थे, अब 50 लोग रहने लगे। रात के अंधेरे में निकलने से वे लोग घबराने लगे। रात के अंधेरे में नहीं निकलते क्योंकि बिरसा दल के लोग रात को ही सबसे ज्यादा मारा करते थे। अंग्रेजी सरकार भी बौखला उठी, बिरसा दल के लोगों को मारना शुरू किया। अंग्रेजी सरकार इतना बौखला हो गई कि छुप छुप करके अब बिरसा मुंडा के दलों को मारना शुरू किया। अंग्रेजों ने बिरसा दल के प्रमुख लोगों को जान से मार डाला। एक तरफ आदिवासी अंग्रेजों को मार रहे थे, अंग्रेजी सरकार के लोगों को मार रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी सरकार आदिवासियों को मार रही थी। हर दिन ये मुठभेड़ जारी थी। एक तरफ अंग्रेजी अफसर मर रहे थे, दूसरी तरफ आदिवासी क्रांतिकारी मर रहे थे। बिरसा मुंडा के प्रमुख लोगों को मारने के बाद अंग्रेजों ने एक चाल चली। वे लोग भेष बदल करके, क्योंकि उस समय कुछ आदिवासी लोग भी हुआ करते थे जो अंग्रेजी सरकार में थे, अंग्रेजी अफसर हुआ करते थे, तो वे लोग भेष बदल करके बिरसा दल में शामिल हो गए और बिरसा दल के बारे में, उनकी बातों को, उनकी आगे की रणनीति को पता लगाने लगे। जब बिरसा दल के प्रमुख लोगों का निधन हुआ, बिरसा मुंडा बहुत चिंतित हो जाते हैं और एक इमरजेंसी बैठक बुलाते हैं, एक तत्कालीन बैठक बुलाते हैं। अंग्रेजी सरकार बिरसा मुंडा के ऊपर, अंग्रेजी कमांडर जो है बिरसा मुंडा के ऊपर 500 रुपये का इनाम रख देती है कि जो बिरसा का शरीर जिंदा या मरा हुआ लाएगा उसको 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। यह लालच बिरसा मुंडा के मौत का सबसे बड़ा कारण बनता है, उनकी हत्या का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसी लालच के कारण जो है बिरसा मुंडा पकड़े जाते हैं। आगे जानिए। बिरसा दल के प्रमुख लोगों की हत्या की खबर पाकर बिरसा मुंडा एक तत्काल बैठक बुलाते हैं और इसी बैठक की भनक अंग्रेजी सरकार को मिल जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों। बिरसा मुंडा एक स्थल पर बिरसा दल के लोगों के साथ बैठक करते हैं कि किस तरह से हमारे लोगों को मारा गया और किस तरह से आगे की रणनीति बनाते हैं कि बचना किस तरह से। लेकिन उसी समय चारों दिशाओं से अंग्रेजी अफसर उस क्षेत्र को घेर लेते हैं और चारों दिशाओं से गोलीबारी, फायरिंग शुरू हो जाती है। आदिवासी निहत्थे थे, उनके पास हथियार के रूप में ओनली तीर धनुष था, और आपको पता है कि बंदूक और तीर धनुष में किससे ज़्यादा लोगों की जान जाएगी। इधर आदिवासियों को सभी अंग्रेजी अफसर ने, अंग्रेजी अधिकारियों ने मारना शुरू किया। 4 दिशाओं से बंदूकों की फायरिंग होने के कारण हजारों आदिवासियों की जान चली गई। इतने बड़े नरसंहार में जब लोगों की इतनी तादाद में मौत हो रही थी, लोगों ने बिरसा मुंडा को छुपा करके, जबरदस्ती बिरसा मुंडा नहीं जाना चाहते थे, जबरदस्ती उस क्षेत्र से, वहाँ से कुछ प्रमुख लोग जो है बिरसा मुंडा को वहाँ से छिपा करके दूसरे गांव ले जाते हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा जब तक जीवित नहीं रहेंगे ये आंदोलन जो है समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर हजारों की तादाद में आदिवासियों की डेथ होती है, हजारों की तादाद में खून की नदियाँ बह जाती हैं। दूसरी तरफ बिरसा मुंडा एक दूसरे गांव में जाकर के शरण लेते हैं। लेकिन मैंने बताया लालच, उस गांव के लोग जब बिरसा मुंडा को देखते कि हमारे गांव में बिरसा मुंडा है, उसकी खबर अंग्रेजी हुकूमत को दे देते हैं। 3 फरवरी 1900 ये वो दिन था जब बिरसा मुंडा को गांव वालों ने पकड़कर
अंग्रेजों को हाथों सौंप दिया 500 रुपये के लालच के कारण। अरे वो इंसान जो आप लोगों के लिए लड़ रहा था, वो इंसान जो आप लोगों की मुक्ति के लिए लड़ रहा था, उसी इंसान को पकड़ करके लोगों ने अंग्रेजों को सौंप दिया और वो अंग्रेजों हुकूमत के हत्थों चढ़ गया। आगे बात करें दोस्तों, अंग्रेज ये 500 रुपये के इनाम जो था ना, इसी का कारण पकड़ करके उनको अंग्रेज सरकार ये देखिए 500 रुपये की कीमत क्या है कि झारखंड के सबसे बड़े क्रांतिकारी, उस समय ये 500 रुपये 5 लाख के बराबर होता था, ठीक है। तो इस 500 रुपये के कारण झारखंड के सबसे बड़े सेना नायक वीर को पकड़ लिया गया था। और पकड़ क्या लिया गया था? जबरदस्ती पकड़ करके अपने ही लोगों ने सौंप दिया था। अंग्रेज बिरसा मुंडा को यातना दे करके रांची जेल में कैद कर देते हैं। जेल में हैजा रोग के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। जेल में उन्हें उत्पीड़ना दिया जाता है। अंग्रेज सरकार कहती है कि उन्हें हैजा रोग हो गया था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को मानना यह भी है कि जहर दे करके बिरसा मुंडा को मारा गया था। उनके पार्थिव शरीर को आम जनता के बीच नहीं लाया जाता है। अंग्रेजी सरकार उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार वालों, उनके परिजनों को देने के बजाय खुद जाकर के नदी किनारे जला देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंग्रेजी सरकार उनके पार्थिव शरीर को नदी किनारे तो यूं ही किसी आम इंसान की तरह जला देती है, लेकिन उन्हें क्या पता कि वीरों को श्रद्धांजलि खुद वो आसमां देता है, वो पर्वत देता है, वो परवरदिगार देता है। अरे सूर्य की ललाहित, हवा का तेज, हवा की महक, समुद्र का पानी, संपूर्ण पृथ्वी की प्रकृति की हर एक चीज उसको सलाम करती है जो इंसान शहीद होता है। और बिरसा मुंडा की मृत्यु पे भले ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित नहीं किए, लेकिन ये प्रकृति उन्हें श्रद्धांजलि दे रही थी। ये प्रकृति उठ करके खड़ी हो गई थी, उनको सलाम कर रही थी, उनको जोहार कर रही थी। और बिरसा मुंडा का पार्थिव शरीर भले ही आम लोगों तक नहीं जा सका, आम लोगों के पास नहीं जा सका, लेकिन वीरों के बलिदान पर यह प्रकृति रोती है, यह प्रकृति सलाम करती है, प्रकृति श्रद्धांजलि अर्पित करती है। उन्हें उस अंग्रेजी सिपाहियों के श्रद्धांजलि की जरूरत नहीं। बिरसा मुंडा वो इंसान जो अपने जिंदगी की शुरुआत से लेकर के अंतिम क्षणों तक आदिवासी समाज के लिए लड़ता रहा, उस बिरसा मुंडा की कहानी दोस्तों यहीं पर है। बिरसा मुंडा तो आदिवासियों के लिए मर करके अमर हो गए, लेकिन वो उनके बदले आदिवासियों को दे गए हिम्मत और हौसला। वे आदिवासी जो कभी शांत स्वभाव के हुआ करते थे, वो आदिवासी जो कभी अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद वो अंग्रेजों की गुलामी छोड़ देते हैं। वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और इसी का परिणाम रहता है कि सन 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद होता है। बिरसा मुंडा की तरह लोग मरते नहीं हैं, वो अमर हो जाते हैं। वो हमारी रगों में, हमारी सांसों में, हमारी हवा में, हमारी धरती में हमेशा के लिए जिंदा है। तभी तो इन्हें धरती आबा बोला जाता था। तो ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर के अंत तक अपने देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए लड़ता रहा, अपने समाज, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के लिए लड़ता रहा, उस एक सामान्य इंसान को क्यों नहीं भगवान कहा जाए? बताइए। एक इंसान जिसने लोगों को सिर उठा करके चलना सिखाया, जिन्होंने लोगों को आँख से आँख मिला करके, जिस अंग्रेजी सरकार से डरा करती थी आदिवासी समाज, उस अंग्रेजी सरकार को आँख दिखा करके बात करना शुरू किया बिरसा मुंडा के बदौलत। तो क्यों ना बिरसा मुंडा को भगवान बोला जाए? बिरसा मुंडा भगवान ही है, झारखंड के भगवान ही है। और मैं तहे दिल से उस पूजनीय आत्मा को प्रणाम करता हूँ और बिरसा मुंडा को मैं भी भगवान मानता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।